हम बात करते हैं सिंपल ट्रेडिंग सेटअप और सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सिंपलिसिटी ढूंढते हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहते। वो ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी सी ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको बैक टेस्टिंग करके उसको अच्छे से मैं करके चार्ट रीडिंग करना सीख जाऊँगा उसके अकॉर्डिंग। और फिर मैं जो भी जर्नल है मेरी वो बना लूँगा और वहाँ उसमें मैं रूल्स लिख लूँगा मेरे, और उस रूल्स को फॉलो करके मैं एंट्री प्लान करूँगा और परफेक्ट एसएल के साथ या परफेक्ट स्ट्रेटजी या सेटअप के साथ मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊँगा। सिंपलिसिटी चाहते हैं वो, मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊँ कि मार्केट में सबसे सिंपल स्ट्रेटजी कौन सी है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जो वर्क करती है, जो सेटअप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर वर्क करता है, वो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है या सबसे सिंपल सेटअप है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ठीक से प्लॉट करना आ गया आपको, ये समझना आ गया आपको, पढ़ना आ गया आपको, कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या रीड करके मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। क्योंकि हमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें ध्यान रखना है कि मेरी कौन सी चीज़ मेरे लिए काम कर रही है मार्केट में, जो एक परफेक्ट तो नहीं बट 80 से 90% या 70% वर्क कर रही है। उस इम्पोर्टेंट सेटअप वही है अपने लिए। तो मैं देखता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में मैं कैसे मैं एंट्री ले सकता हूँ और कैसे मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, कौन सा रिस्क रिवार्ड रेशो रहेगा प्रॉफिट बनाने के लिए, कैसे मैं प्लान कर सकता हूँ, कैसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, और कैसे मैं मार्केट को पढ़कर या चार्ट को पढ़कर मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। चलो हम देखते हैं मार्केट में। रेफर करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंजल वन से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से ट्रेडिंग टूल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ निफ्टी 50 में, तो चलो हम निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। अब मैं इसमें देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर मुझे ये जो 11 नवंबर 2025 से और 24 दिसंबर 2025 तक का मार्केट एनालाइज करता हूँ, और इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर वर्क कर रहे हैं और कैसे वर्क करेंगे। क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम और एक छोटा मार्केट अगर हम एनालाइज करने लग जाएंगे तो बड़ा मार्केट आसान हो जाएगा हमारे लिए एनालाइज करने के लिए। और अगर हम पिछले 2 से 3 महीने का चार्ट एनालाइज करके एंट्री लेते हैं तो परफेक्शन ज़्यादा होता है उसमें। इस फ्रेम कौन सा चूज़ करता हूँ, 15 मिनट की टाइम कैंडल यूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में देखता हूँ, मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। मैं सिंपलिसिटी के लिए मैं ये देखता हूँ कि मार्केट जिस पॉइंट के नीचे बार बार में उसको टैप इन करके अपर साइड में मूव दे रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा, तो उसको बोल दूँगा सपोर्ट सिंपल भाषा में। और मार्केट टैप इन करके जिस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा उसको बोल दूँगा रेजिस्टेंस सिंपल भाषा में। तो बस खेल क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली सेटअप या स्ट्रेटजी सीखनी है हमें। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे लिए, इसको मार्केट टैप इन करता है, गैप अप खुलता है और इसको टैप इन करके सीधा अपर साइड में मूव देता है, मतलब इसके नीचे नहीं आ रहा। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ से मार्केट टैप इन करके अपर साइड में मूव देता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ से भी मार्केट टैप इन करके अपर साइड में मूव देता है। चौथा पॉइंट ये हो गया, यहाँ से टैप इन करके मार्केट अपर साइड में मूव देता है। 5वां पॉइंट। और ये हो गया अपना 6वां पॉइंट। तो मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया मैंने। मैं जान गया कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं यहाँ से कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ रहा। जैसे ही यहाँ पे मार्केट टैप इन करता है तो मैं कॉल में एंट्री लेके प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाऊँगा। सिंपल से स्ट्रेटजी रखूँगा, सिंपल सेटअप रखूँगा, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ेंगे हम तो फिर मोस्ट कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी और वो सेटअप ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी और हमारा जो माइंडसेट है और उसके अकॉर्डिंग जो सेटअप है वो हमें ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं एक सिंपल सेटअप बना लेता हूँ या ड्रॉ कर देता हूँ, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके पहले तो मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई मेरी सपोर्ट लाइन का कलर मैं रेड से कर देता हूँ, चेंज कर दिया। ये हो गई मेरी सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट लाइन के बाद में मैं देखता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं मान के चल सकता हूँ। इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। इसको फॉल्स ब्रेकआउट तो फिर भी दे रहा है, उसके नीचे नहीं जा पा रहा। वो फॉल्स ब्रेकआउट लिक्विडिटी शेप के कारण देता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बायर्स आते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हमें ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरी चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं एक लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँ कि भाई इससे कम सपोर्ट भी तो हो सकता है ना, तो एक लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरा लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट कहाँ पर हो जाता है, ये मेरा हो गया लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट हो गया। ये मेरा लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट हो गया। अब मुझे देखना है कि मार्केट में मैंने 2 सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, एक तो लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट, एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद में मैं देखता हूँ कि मार्केट में मुझे
अब लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, ये यहाँ से मार्केट उसको नहीं तोड़ पा रहा है और अपर साइड में मुंह नहीं दे रहा है और उससे नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो उसको बोल देंगे लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया मेरा लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। और एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे पास सपोर्ट हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, और कि मैं एंट्री कहाँ पर ले सकता हूँ। मैं पहले तो एनालाइज करूँगा कि मार्केट में एंट्री मुझे कहाँ पर और कौन से ऑप्शंस में लेनी है, कॉल में लेनी है, पुट में लेनी है। जब मार्केट सपोर्ट पर आए और सपोर्ट पर टैप इन करके अपर साइड में मूव दे तो कॉल में एंट्री लेनी है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आए और रेजिस्टेंस पर टैप इन करके मार्केट डाउन साइड में मूव दे तो हमें एंट्री पुट में लेनी है, सीधी सी बात है। तो पुट और कॉल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं एंट्री ले लूँगा और उसके बाद में मैं देखूँगा कि मुझे कितना प्रॉफिट लेकर निकलना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितनी परसेंट प्रॉफिट लेना है, कितना परसेंट लॉस लेना है। अब लॉस के लिए मैं कैलकुलेशन करूँगा कि अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे जो कैपिटल है उसका 2% या 5% लॉस लेना है, तो वो कहाँ पर लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पर बन रहा है मेरा लॉस, कैलकुलेट करके मैं एक पोजीशन बना दूंगा और मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मुझे कितना प्रॉफिट लेना है उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बना दूंगा। तो मेरा टारगेट भी फिक्स हो गया, मेरा एसएल भी फिक्स हो गया। एसएल और टारगेट फिक्स करके फिर उसके बाद में मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि परफेक्शन बहुत ज़रूरी है मार्केट में। दूसरी चीज़ ये है कि माइंडसेट का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में ये दोनों चीज़ क्लियर कर लेते हो, टारगेट और एसएल, तो फिर आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। क्योंकि मुझे फिक्स है यार, जब मेरा सेटअप बनेगा तो मैं एंट्री लूँगा तो मुझे पता है कि मेरा एसएल कितना हो सकता है, मिनिमम लॉस और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना मिल सकता है, मिनिमम प्रॉफिट मुझे कितना मिल सकता है। ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं, फिक्स कर लूँगा मैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। अगर मान लो कि हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होता है तो प्रॉफिट में लेकर मैं एग्जिट हो जाऊँगा, और अगर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता है या सेटअप फास्ट सेटअप बन रहा है या सेटअप फेल हो जाता है मेरा, तो फिर मैं वहाँ पर मैं एसएल लेके एग्जिट हो जाऊँगा। सीधी सी बात है। एसएल लेकर नॉर्मल लॉस लेके मैं एग्जिट हो रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात है ज़्यादा लॉस लेकर एग्जिट होने से। इस वजह से मैं ट्रेड में या सेटअप में ही एसएल लगा कर चलता हूँ, ये आपको भी करना है। और अब हम देख लेते हैं कि मुझे जब मैं ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, तो मुझे इसमें कितनी एंट्री कॉल में और कितनी एंट्री पुट में मिल रही है। ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं एक नॉर्मल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँगा और उसमें मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रीडिंग करना क्यों सीखूंगा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, कहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखूँ, क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो। तो मैं देखूँगा कि जब एंट्री फिक्स हो जाएगी या एंट्री डिसाइड हो जाएगी तभी तो मैं मतलब एंट्री मिलेगी, तभी तो मैं इनको पढ़ना सीखूँ, जब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये। कब? जब मुझे सेटअप बन रहा है, मुझे एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पहले कॉल वाली एंट्री देख लेते हैं कि कॉल में एंट्री मुझे कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो सिंपली हम लॉन्ग पोजीशन में चलते हैं। तो सबसे पहले मार्केट टैप इन करके अपर साइड में मूव देता है, और जैसे 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है उसके बाद में एंट्री बनानी है, और उसके लो पर मुझे एसएल रखना है अपना, कि उस कैंडल की लो जो स्पाइक है उस पर एसएल रखना है, और वहाँ पर मुझे एंट्री बनाकर एक नॉर्मल सा एसएल लेकर मुझे प्रॉफिट एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ बुक करके एग्जिट हो जाना है। तो मैं एसएल के साथ एक अच्छी एंट्री बना लेता हूँ, और ये एंट्री मुझे दे रही है 1:4.05 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एक अच्छी एंट्री मिल रही है कॉल में। एक एंट्री हुई अपनी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि शुरू में मार्केट में एंट्री लें या मार्केट में एंटर करें तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हो जो एक अच्छे से वर्क कर रही है और उनको समझ में आए। तभी तो मतलब है कि मैं जो ये बोल रहा हूँ उसका जब मतलब मीन्स समझ में आए तो मतलब है, वरना नहीं। अगर दूसरी एंट्री में देख लेता हूँ, मार्केट में एक एंट्री अपनों को मिल गई, और अगर हम शुरुआत में देख के चले, बट शुरुआत में पता नहीं रहता ना कि यार सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, तो सपोर्ट अगर फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर सपोर्ट बनेगा और ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं ले लेता एंट्री, क्या फ़र्क पड़ता था। तो मैं वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता। तो अब दूसरी एंट्री मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरी लॉन्ग पोजीशन में। दूसरी एंट्री कहाँ पर बन रही है? दूसरी एंट्री यहाँ पर बन रही है। इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हैं। दूसरी एंट्री यहाँ पर बन रही है हमारी 1:2.67 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप प्रॉफिट लेके 1:2 होगा लगभग, हाँ 1:2 ही है, इसके साथ आप एग्जिट हो सकते हैं। 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री अगर आप बनाना चाहो ग्रीन अकॉर्डिंग टू ग्रीन कैंडल, और थोड़ा सा सेटअप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और जोड़ दूँ, कैसे कि बड़े बायर्स कहाँ पर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहो तो सबसे एंट्री कहाँ पर बन जाएगी? फिर दूसरी एंट्री बन गई हमारी
यहाँ पर इसमें नॉर्मल सा मतलब ये है कि आपका SL हिट भी हो सकता है अगर आप SL थोड़ा सा कम लेकर चलते हो तो, वरना एक अच्छा प्रॉफिट आप लेकर निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ना आ जाता है कि बड़े बायर्स कहाँ पर है, बड़े सेलर्स कहाँ पर है, वो चीज़ें पढ़ना आ जाता है आपको, या फास्ट ब्रेकआउट क्या है या पुल बैक क्या है उसको पढ़ना आ जाता है या उसको समझना आ जाता है, तो आप तीसरी एंट्री यहाँ पर भी प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो। चौथी एंट्री हमें कहाँ पर मिलेगी, कॉल में हमें यहाँ पर मिल रही है, इसमें 1:2 के समथिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊँगा। जो चौथी एंट्री ये हो गई 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ मैं एंट्री लेके एग्जिट हो जाऊँगा। चौथी एंट्री यहाँ पर मिल गई मुझे, और क्या चाहिए। तो 4 एंट्री मिल रही है हमें कॉल में, और अगर मैं लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट को भी देखूँ तो वहाँ पर भी मुझे एंट्री मिल रही है। तो मतलब ये है कि हमारा एक SL हिट हो सकता है, जो भी ये वाला तीसरी एंट्री वाला, अगर एक SL हिट हो रहा है और 3 वेरीफाइड एंट्री मिल रही है हमें, तो अच्छी है ना, अच्छी सेटअप है, अच्छा वर्क करेगा। तो मैं दूसरा लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट है उसमें एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर मुझे कितनी एंट्री मिलती है। एक तो यहाँ पर एंट्री मिल जाती है मुझे, एक यहाँ पर एंट्री मिल जाती है मुझे, आराम से 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में एंट्री में एग्जिट होकर एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर एग्जिट हो सकता हूँ। दूसरी एंट्री मुझे यहाँ पर मिल जाती है जब मैं लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट की बात करता हूँ, तो दूसरी एंट्री मुझे यहाँ पर मिल जाती है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में एग्जिट हो सकता हूँ। तीसरी बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट में, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एंट्री में पेशेंस रख लोगे तो 1:2.27 का रिस्क रिवॉर्ड या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप एग्जिट हो सकते हो। तीसरी या चौथी एंट्री मुझे मिल रही है यहाँ पे, अगर इसको टैप इन नहीं करा, ये एक वेरीफाइड एंट्री नहीं है, तो मैं 3 एंट्री लेकर चलता हूँ लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट पर। अब उसके बाद में मैं देखता हूँ कि मुझे सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस और लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पर कितनी एंट्री मिल रही है। तो मैं सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पर शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूँ। मैं पुट में जो एंट्री लेनी है मुझे, तो एक तो ये एंट्री मिल गई मुझे, एक ये एंट्री मिल गई मुझे 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना के मैं एग्जिट हो सकता हूँ। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न और पढ़ना सीख जाओगे तो वो भी अच्छी आपकी स्किल बढ़ जाएगी आपकी, और एक अच्छे से मार्केट को एनालाइज करना जाएगा, और ऐसे आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो। दूसरी एंट्री मुझे यहाँ पर मिल रही है, दूसरी एंट्री मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर ठीक से एनालाइज करें और ठीक से देखें तो आप बड़े प्लेयर्स को समझते हो, बड़े जो बिग प्लेयर्स है, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप समझते हो। तो 2 एंट्री अपर साइड में मिल गई। और अगर आप थोड़ा सा साइडवेज मार्केट, और ये भी अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखते हो, तो एक एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है। कहाँ पर, एक ये एंट्री मिल गई आपको। तो ऐसे करके आप यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो 1:3.52 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मुझे 10 एंट्री मिल रही है। तो एक सिंपल रेजिस्टेंस और सिंपल सपोर्ट वर्क कर रहा है जहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है। तो आप हर कैंडल पर ये प्रेडिक्ट करने की क्यों कोशिश करते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। आपको रियल में पता चल रहा है कि मार्केट को अपर साइड में मूव देने का कौन सा रीज़न है, क्या रीज़न है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रखा हूँ, ट्रेंड लाइन वाले जो वीडियो है उसमें बता रखा हूँ कि आपको आपकी जो स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ट्रेंड लाइन और सीखना है। ट्रेंड लाइन से ये पता चल जाता है कि हमें एंट्री मोस्टली कहाँ पर मिलेंगी, पुट में मिलेंगी या कॉल में मिलेंगी। डाउन ट्रेंड होगा तो पुट में, और अप ट्रेंड होगा तो कॉल में मिलेंगी मोस्टली। अगर हम पुल बैक को हटा दे तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और इसके साथ आपको प्रॉफिट बना के एग्जिट होना है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर लंबे टाइम तक आपको एंट्री होल्ड करनी पड़ रही है तो आप उससे बचें, क्योंकि उसमें थीटा डिके होता है, और थीटा डिके है जो बायर्स का दुश्मन होता है, और उससे बचने की कोशिश करें। आप जो भी आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है आपको लेके एग्जिट हो जाना है, वरना आपके जो प्रीमियर्स है वो 0 भी हो सकते हैं। इस वजह से मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बिगनर्स हमेशा अपना जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें उससे पहले रूल्स हैं उनको फॉलो करके फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करें, और अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।